आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा 2 शब्दों को लेके है, भजन और भोजन। देखिए, भजन और भोजन बहुत ही मिलते-जुलते शब्द हैं और इस भोजन में देखिए ऊपर की मात्रा और बीच का एक डंडा हटा दो, तो शब्द भजन ही बन जाता है। तो इस बात से आपने संकेत इशारा क्या लेना, ज्ञान क्या लेना कि जीवन में जब-जब आपका हमारा भोजन अवस्थाओं तक सीमित रहेगा, चाहे वो खाने की स्थितियाँ हो, चाहे पहनने की स्थितियाँ हो और भी देखिए आपके हमारे विभिन्न प्रकार की एक 5 भोग्य विषयों की स्थितियाँ हैं। यानी कि जब तक आप एक मर्यादित स्थितियाँ यानी कि अवस्था तक सीमित रहते हैं, तो फिर भजन की स्थितियाँ बनने की एक संभावना बनी रहती है। ऐसा नहीं कि निश्चित रूप से भजन होगा, लेकिन ऐसी संभावनाएँ होती हैं। लेकिन जब-जब वो भोजन की मात्रा में वृद्धि होती है, आपके हमारे भोग विषय बिगड़ने लगते हैं। आज देखिए ना आपका हमारा खाना-पीना बिगड़ गया, तभी तो ये अस्पतालों की संख्या बढ़ती जा रही है। आपके घरों के आस-पास जो दवाइयों की दुकानें निरंतर उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। आपका हमारा खाना-पीना अधिक मात्रा में होता है। ऐसी स्थितियाँ आप अक्सर ब्याह-शादियों में या रेस्टोरेंट में बफ़े के सिस्टम पर अक्सर आप इन पर थोड़ा गौर कर सकते हो। जबकि सुख-सुविधा के साधन बढ़ते जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप आपकी हमारी क्रियाएँ घटती जा रही हैं। जिसके फलस्वरूप वो अधिक खाया गया भोजन पचता नहीं है, जो विभिन्न प्रकार के रोगों की स्थितियाँ उत्पन्न करता है। इन सभी स्थितियों को आपको विज्ञानपूर्वक समझना है। यानी कि आपको केवल अवस्थानुसार भोजन लेना है और भोगों से बचना है। यानी कि वो जो भोजन में जन शब्द हट जाए तो वो फिर गा शब्द आ जाता है, भोग बन जाते हैं। भोग में देखिए फिर इंद्रियों के साथ-साथ मन और बुद्धि भी निरंतर रस बुद्धि लेते हैं, जिसके फलस्वरूप आपके हमारे भोग विषय बिगड़ते हैं। इन सभी संकेतों को, इन शब्दों की स्थितियों को, वर्णों को आप जितना-जितना गहरे तल पे चिंतन करेंगे, उतने-उतने इनके अर्थ, भावार्थ आपको समझ में आने लगेंगे। ब इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। फिर भी आज की चर्चा क्योंकि मेरा एक व्यक्तिगत विचार पे आधारित थी, फिर भी आपका मन में कोई प्रश्न हो, सुझाव हो या कोई आपत्ति हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। कल फिर मिलते हैं कुछ नए शब्द को लेके, नए वाक्य को लेके। तब तक सुधीर भाटिया फ़कीर को इजाज़त दें। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।